हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका सचान सर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमने पिछले लेक्चर में बात किया था सिस्टम ऑफ फोर्सेस पे। जिसने भी पिछले लेक्चर ना देखे हो, पीछे 2 लेक्चर हमने दिए हैं, उनको जाकर ज़रूर देखें, तभी मैकेनिक्स आपको अच्छे से समझ में आएगी। आज हम बात करने जा रहे हैं लामीज़ थ्योरम पे। बहुत ही सिंपल थ्योरम है और कई सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल छोटे होते हैं, एक लाइन में आंसर आ जाता है, तो इसके क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो चलते हैं लामीज़ थ्योरम की तरफ। तो लामीज़ थ्योरम कुछ नहीं है, सिंपल से 3 फोर्स किसी बॉडी पे वर्क कर रहे होते हैं। उनमें से कोई एक फोर्स बचे हुए 2 फोर्स के बीच में जो एंगल बनता है उसके साइन के प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर इफ़ 3 कॉन्करेंट फोर्स, हाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, कॉन्करेंट फोर्स, किसी एक पॉइंट से ही वो फोर्स गुजर रहे होंगे। तो इफ़ 3 कॉन्करेंट फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, किसी बिंदु पर 3 कॉन्करेंट फोर्सेस अगर इक्विलिब्रियम मतलब साम्य अवस्था में हैं, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, प्रत्येक फोर्स का मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्सेस इन द सिस्टम। तो कह रहा है कि प्रत्येक फोर्स का मैग्नीट्यूड बचे हुए 2 फोर्सेस के बीच के एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे यहाँ पर दिया है आपका F1, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा? F1 इज प्रोपोर्शनल टू साइन। कौन सा फोर्स बचा? F2 बचा है और F3, तो इसके बीच में एंगल है θ1, साइन θ1। अगर हम कहते हैं F2 तो हो गया साइन, F2 के सामने का एंगल है θ2, इन दोनों के बीच का एंगल है θ2, तो ये हो जाएगा साइन θ2। इसी तरह हम कह देंगे F3, तो ये हो जाएगा F3 इज प्रोपोर्शनल टू साइन θ3। ये कहता है। अब इनको जब सॉल्व किया गया तो आगे एक थ्योरम, एक फार्मूला निकल के आता है, तो उस पे बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं। ये है आपका फार्मूला, देखो यहाँ से, तो D ये फोर्स है D, तो अगर यहाँ से D अपॉन साइन अल्फ़ा को देखते हैं तो क्या है, साइन अल्फ़ा यहाँ से हटाओ तो ये D के प्रोपोर्शनल में चला जाएगा। तो देखो जरा ध्यान से, D के सामने का एंगल है अल्फ़ा, F और E के बीच का एंगल, तो उसी से फार्मूला निकला D अपॉन साइन अल्फ़ा, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड उसके जस्ट सामने के एंगल साइन के साथ में, तो D अपॉन साइन अल्फ़ा, E अपॉन साइन बीटा, F अपॉन साइन गामा। तो ये फार्मूला निकलता है। अब क्वेश्चन कैसे इससे बनते हैं, तो इनमें से कोई एक एंगल कम कर देगा या किसी फोर्स का मैग्नीट्यूड हटा देगा और वो आपसे पूछेगा, बाकी सारी चीज़ें आपको दी गई होंगी। मान लेते हैं इनमें से कोई F हटा दे, F की वैल्यू पूछ दे, तो बाकी सबकी वैल्यू दी गई होंगी, तो किन्हीं 2 को एक साथ रख के इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। F का निकालना है तो F और E या तो D के साथ में रख सकते हो वैल्यू आप। इस तरीके से इनकी वैल्यू निकलेगी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम्स में। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है, क्या क्या उसमें होता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम आर यूज्ड टू शो द रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाता है किसी ऑब्जेक्ट में लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए और उसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए। तो देखो ज़रा, ये फ्री बॉडी डायग्राम बना हुआ है हमारा। ऊपर की ओर जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं नॉर्मल फोर्स,
नीचे की ओर जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जिस तरफ से हम खींच रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं, वो कहता है अप्लाइड फोर्स। और इसके विपरीत डायरेक्शन में लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ गया होगा।